आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज नंबर सिस्टम से क्लास शुरू होने वाली है। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि यूपीएससी सीसेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखेंगे 8 से 9 क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो नंबर सिस्टम में भी मैंने क्या किया, इसको 7-8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और एक एक पार्ट में एक टाइप के क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। तो आज मैंने जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये 8 क्वेश्चन हैं जो एक टाइप के हैं। आप देखेंगे 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 21 में पूछा है, 20 में पूछा है। तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि बहुत ही ईजी होते हैं, बस इनमें क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको चाहिए। तो मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको उसके रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ बताते चला जाऊँगा। और दूसरी बात कि इस चैप्टर को करने के लिए जो भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए मैं इस पीडीएफ में सब कुछ डाल दूँगा। और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल लोकपाल IAS के नाम से है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें दिया गया है XY नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर जो होता है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर हुआ। यहाँ क्या दे रहा है, XY का जो वैल्यू है वो अदर देन 1, मतलब 1 नहीं है। ठीक है, Y इज़ ग्रेटर देन X, यानी Y इज़ ग्रेटर देन X। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि ऑप्शन में लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है। तो आप एज्यूम कर लीजिए Y इक्वल टू 2, नहीं सॉरी ये ग्रेटर दिया है ना, 3, X इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे पुट करेंगे आप तो देखेंगे ये 6 हो गया, 2 इंटू 3, फिर ये क्या हो गया 2/3 हो गया, X का वैल्यू 2, Y का वैल्यू 3, यहाँ क्या हो गया 3/2 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया 2 + 3 6, सॉरी 5, एक सेकेंड, 2 + 3 5, 2 इंटू 3 6। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा होगा। कोई भी वैल्यू आप उठा के देखें तो यही हमारा ऑप्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड हो और नहीं तो 1 से डिवाइड। जैसे 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड होते हैं, नहीं तो 1 से होते हैं। फिर क्या दे रहा है, P + Q ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर होता क्या है, 1 3 5 7 9 11, ये ऑड इंटीजर है। इवन इंटीजर क्या होता है, 2 4 6 8, ये इवन इंटीजर होते हैं। अपन इस बात को ध्यान में नोट कर लें। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज़ PQ ऑड इंटीजर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। तो पहला हम देखेंगे कि PQ एंड प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर है, मान लीजिए P का वैल्यू 2 हो गया, Q का वैल्यू 3 हो गया। तो यहाँ से हमारा PQ क्या आया, 6 आया। ये तो हमारा इवन इंटीजर हो गया, तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, एक हुआ। दूसरे केस में फिर से देखेंगे, P का वैल्यू हम 3 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, Q का वैल्यू अगर 5 ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 5 15 आएगा। ये तो हमारा ऑड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में दोनों चीज़ आया, एक सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारा कि P + Q जो है वो ऑड इंटीजर है। तो एक बात आप दिमाग में डाल के रखें, जैसे कि P + Q है, ठीक है, ऑड इंटीजर है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कोई भी। तो ऑड इंटीजर आने का मतलब कि एक इंटीजर जो है P और Q, इसमें से कोई एक ऑड है और कोई एक इवन है। ठीक है, जैसे आप 2 + 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 + 4 7 आएगा। लेकिन अगर दोनों ऑड होता है, ठीक है, ऑड प्लस ऑड अगर जोड़ेंगे, जैसे कि 3 + 5 8 आया, या इवन प्लस इवन जोड़ेंगे आप, जैसे कि 2 + 4 6 हुआ, ये सारे इवन आएंगे। इस केस में तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक ऑड होना पड़ेगा, एक इवन होना पड़ेगा, तभी ये केस पॉसिबल है कि ऑड इंटीजर। ठीक है, 3 5 7 11 जो भी आए ऑड इंटीजर वही हो सकता है। तो इस केस में हमारा एक पॉजिटिव हुआ, एक हमारा इवन हुआ। यानी अगर हम 3 लेते हैं तो P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे जैसे PQ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 आया, या हम यहाँ पे देखेंगे 5, अगर 5 ले लेते हैं PQ = 5 होता है। ठीक है, तो P = 2, Q = 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे PQ तो भी 6 इवन ही आ रहा है। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, ऑड इवन मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें इवन ही आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि ये चीज़ें प्रूव हो गई कि ये ऑड इंटीजर नहीं होगा। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है अलॉन ही है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। तो हमारा आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के देखने के बाद ये लगता है कि 2020 का जो सीसेट पेपर था वो अब क्यों नहीं आ रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या बोल रहा है कि PQRS नेचुरल नंबर, आपको मैंने अभी पहला ही क्वेश्चन बताया नेचुरल नंबर होता क्या है, कि सारे पॉजिटिव नंबर टिल
इन्फानाइट तक, 1 से लेके इन्फानाइट तक। अब यहाँ पे क्या दिया है, p माइनस 2016 इक्वल टू q प्लस 2017। पहला एक केस ले लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं सॉल्व करूँ। इस केस में देखें, p जो है ये भी पॉजिटिव नंबर है, q जो है ये भी पॉजिटिव नंबर है, लेकिन q में प्लस 217 मतलब 2017 ऐड करने पे वो p माइनस 2016 के बराबर होता है, यानी p बहुत बड़ा होगा तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो q प्लस 2017 यहाँ पे भी देखेंगे, ये बहुत q इसमें बहुत छोटा है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखें आप s प्लस 2019, इस केस में भी ठीक है s बहुत छोटा है, तो हमारा s एंड q तो पहले ही डिसाइड हो गया कि ये बहुत छोटा होगा। फिर p माइनस 16 इक्वल टू यहाँ पे क्या है r माइनस 2018। अगर इनको इस केस में भी अगर r का वैल्यू या p का वैल्यू अब कुछ भी एज्यूम कर लें, जैसे p का वैल्यू मैं एज्यूम करता हूँ, p का वैल्यू मैं अगर एज्यूम करता हूँ 2020, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4 इक्वल टू r माइनस 2018। तो r का वैल्यू हमारा कितना हो गया 2022, यानी r इसमें भी बड़ा हो गया, तो इस ऑप्शन में हमारा c सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन अभी ये जो क्वेश्चन है पिछला भी कुछ क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया है, आप उसी बेस पे आप इसे सॉल्व करके एक बार पॉज करके सॉल्व करें। और ये बता दो कि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप मिस ना करें। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें दिया गया इज़ एक्स एन इंटीजर। तो हमारा इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट से शुरू होकर प्लस इन्फानाइट तक जाता है, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ये इंटीजर होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या दिया है कि x/3 जो है वो इंटीजर नहीं है, यानी x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब x को वो ये नहीं डिफाइन किया है कि ये इंटीजर है कि नहीं है। फिर सेकंड में भी क्या बोल रहा है 3x, ठीक है, ये इंटीजर है, यानी यहाँ भी ये नहीं बताया कि x हमारा इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ भी कोई कंफर्म नहीं हुआ। आप देखेंगे जैसे x का वैल्यू अगर इस केस में भी हम देखें, दोनों केस में अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम एज्यूम कर लें 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया x/3 इक्वल टू 1/9, ये भी हमारा इंटीजर नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। फिर सेम यहाँ पे अगर हम x के वैल्यू 1/9 ले लेते हैं, ठीक है, इस केस में, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3x जो है हमारा 3/9, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे हम फिर से 1/3 पुट करते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 3/3 कट गया, ये हमारा 1 आया, ये भी इंटीजर है, तो ये केस तो फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया है कि x हमारा इंटीजर है कि नहीं है, ये पता ही मतलब है कि नहीं है, ये कहीं दोनों स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा बोथ, ठीक है, नॉट सफिशिएंट।